ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। विवेक चूड़ामणि 11वां प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। आज विषय है आत्म अनुभव का उपदेश। अब पूरा 10 प्रकरण तक आत्मा का उपदेश देने के बाद सद्गुरु आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं, उसका उपदेश दे रहे कि वो अनुभव कैसा है। श्लोक का अनुवाद है, जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है, तथा जिनका चित्त शांत और इंद्रियां संयत हैं, मीन्स नियंत्रित हैं, वे महात्मा सन्यासी जन ही इस परम तत्व को, इस आत्म तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। व्याख्या है, संसार में जितने भी दुख हैं तथा जिनसे मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से गुजरना पड़ता है, उनका मुख्य कारण अनित्य वस्तुओं में राग, आसक्ति और भोगों की वासना ही है। लेकिन जो सन्यासी इनका त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में रखता है, उसी को परम तत्व ब्रह्म का यानी कि आत्मा का ज्ञान होता है, जिससे वह शांति को प्राप्त होता है। राग एवं भोगों में रुचि रखने से उसे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यही अध्यात्म योग का फल है। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है, अतः हे वत्स, गुरु बोल रहे हैं अपने शिष्य को पुत्र भाव से, तो कहते हैं, हे वत्स, तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन से जो कल्पना कर ली है मोह की, उसको छोड़कर मुक्त हो जाओ और फलस्वरूप अज्ञान निद्रा से जग कर कृतार्थ हो जाओ, कृतकृत हो जाओ, धन्य फील करो। व्याख्या ले रहे हैं, संसार में जो भी मोह है वो मन के द्वारा हमारी कल्पनाएं तो हैं। देखो क्यों है मन की कल्पनाएं? सुनने में अटपटा लग सकता है, मेरा बेटा, मेरा घर, क्या ये मेरी कल्पना है? देखो यूं समझो, अभी कुछ वर्ष पहले पिछले जन्म में हमारा कोई और घर था, कोई और बेटा था, उससे पिछले जन्म में कुछ और था, उससे पिछले जन्म में, उससे भी पिछले जन्म में, और इस प्रकार से पिछले 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 जन्मों में और पुत्र, धन, घर सब अलग थे। आगे आने वाले जन्मों में भी परिवर्तन आने वाला है। इसलिए ये हमारे मन की कल्पना ही तो है, या समझो ये एक सपना ही तो है। सपने में क्या होती है? हमारी मन की कल्पना ही तो सपना बना लेती हैं, जगत को रोज बुन लेती हैं वहां पे। ऐसे ही जागृत में हमारे मन ने ये संसार बुन रखा है। संसार में जो भी मोह है वो मन के द्वारा कल्पित है। मन ही विषयों की ओर भागता है, जिससे वो आत्म स्वरूप को भूल जाता है। विषयों की ओर भागे दक्षिण दिशा की ओर, तो उत्तर से दूर होते चले गए, संसार के भोगों में लिप्त हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है अपनी आत्मा को भूल जाना। इसलिए मुक्ति की इच्छा करने वाले को
इस मिथ्या मोह का, मिथ्या मोह मीन्स, मिथ्या मीन्स दिख तो रहा है पर है नहीं उसकी अपनी कोई सत्ता इस मोह की, क्योंकि अभी है अभी नहीं है। इस मिथ्या मोह का त्याग करके केवल उस परम तत्व ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानकर उसी पर विचार करना चाहिए। देखो ध्यान दो, पहले तो उस परम तत्व ब्रह्म को सुनते हैं, समझते हैं, और जब समझ जाते हैं तो क्या मानते हैं कि मेरा यही स्वरूप है। जब मान लिया कि ये मेरा स्वरूप है तो फिर वहां यात्रा रुक नहीं जाएगी। आगे कह रहे हैं उसी पर विचार करना चाहिए, माना हम उसी में विचार मग्न रहें, उसी को पक्का करते रहें। छोड़ेंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगी। उसको बार बार चमकाते रहें उस अपनी मनस्थिति को कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये नहीं मैं वो हूं। इस पर विचार करना चाहिए जिससे वो इन संसार बंधनों से मुक्त हो सके। अगले श्लोक का अनुवाद है। समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो। देखो गुरु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। किस बात का, आत्म अनुभव का। आत्मा का अनुभव कैसे होगा, वो कह रहे हैं समाधि के द्वारा। समाधि क्या है, निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधिस्थ हो गई बुद्धि, सच को जान लिया। ऐसे चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से, अभी हमारे कैसे नेत्र हैं, चर्म चक्षु। जब हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है तो दृष्टि का एक विकास होता है। मीन्स हम नीचे के तल से हटके जहां हम संसार को, माया को, विषयों को, भोगों को देख रहे हैं, उस तल से उठते हैं हमारे नेत्र, और ऊपरी तल पर हम गुरु के वचन, साधना, इसमें लिप्त होते हैं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो विकसित नेत्रों से जब हम उस तरह के जीवन को जीते हैं तो तभी हम आत्म तत्व को देख पाते हैं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो। आत्म तत्व कैसी चीज है, देखने की चीज है, लेकिन देखना इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो पाएगा, विकसित नेत्रों से होगा। और वो जैसे अभी बताया, ज्ञान नेत्रों का विकास किससे होता है, गुरु कृपा से, गुरु के उपदेश से, उनके वचनों से, उनके वचनों पर विचार करने से। क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निस्संदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है, यहाँ पे देखने से मतलब उसका अनुभव कर लिया जाता है, उस पर खूब मंथन कर लिया जाता है। सुना हुआ पदार्थ निस्संदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है, वो मंथन करने से ही होगा ना। तो जब वो भली प्रकार विकसित ज्ञान नेत्रों द्वारा हम देख लेते हैं जो हमने गुरुमुख से सुना है, तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता। व्याख्या है, जो कुछ सुना अथवा पढ़ा जाता है उसमें संदेह बना रहता है, इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा वाले को उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। अब जो सुना उसको देखना है। क्यों देखना है, ताकि सभी प्रकार के संदेह मिट जाएं। देखो देखना कैसा हो, अभी ऊपर अनुवाद में चला था, दोहरा नहीं रहे। उस परम तत्व ब्रह्म का दर्शन केवल समाधि में ही संभव है। समाधि शब्द से कई बार लगता है ये तो हम कभी लगा ही नहीं सकते समाधि, ये तो बड़े बड़े संत महापुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन समाधि का आशय तो समझ लें, यहां आगे कह रहे हैं वो कि उस परम तत्व ब्रह्म का दर्शन केवल समाधि में ही संभव है। जब समाधि क्या है, जब चित्त पूर्णतया शांत हो जाए। चित्त का पूर्णतया शांत हो जाना ही समाधि। और चित्त पूर्णतया शांत कब होता है, जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। वो परम तत्व इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ज्ञान नेत्रों से उसका प्रत्यक्ष बोध होता है। जैसे हाथ पे आंवला, हथेली पर आंवला,
परम तत्व का ऐसे दर्शन होता है, क्योंकि जीवन उसी तरह से रूपांतरित हो चुका होता है। ये चीज कहीं बाहर से हमें नहीं लानी है, ये कहीं बाहर हमें नहीं दिखेगी, हमारी जीवन शैली ही वैसी हो जाएगी। तो ये कोई कहने बताने की बात नहीं है कि प्रत्यक्ष बोध क्या होता है। ज्ञान स्वरूप हो जाता है योगी। इसके बाद जब प्रत्यक्ष हो गया तो कह रहे हैं इसके बाद समस्त भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है, अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है, इधर अज्ञान दूर हुआ, उधर सच्चिदानंद सच्चित आनंद जो आत्मा के लक्षण है, जैसे ही उसकी प्राप्ति होती है तो वो कह रहे हैं उसमें शास्त्र, युक्ति, गुरु वाक्य और अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। ये सब चीजें प्रमाणित करती हैं उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति को। व्याख्या में बता रहे हैं, शास्त्रों में पढ़कर युक्ति और प्रमाणों द्वारा सिद्ध करके तथा गुरु वाक्य द्वारा ब्रह्म के विषय में जो कुछ जाना जाता है, वे श्रुत ग्रंथ सिद्धांत जिसको आगम कहते हैं, वे आगम और अनुमान प्रमाण है। क्लियर हो रहा है ये बात? हमने शास्त्र पढ़े, हमने गुरु वाक्य सुने, तो ये सब क्या है? अनुमान प्रमाण है, उनसे एक अनुमान मिलता है, हाँ ऐसा होगा ब्रह्म तत्व मेरी आत्मा। किंतु समाधि अवस्था में जब अज्ञान रूपी बंधन का नाश हो जाता है, समाधि अवस्था में, अभी ऊपर बताया चित्त की पूर्णतया शांत अवस्था समाधि अवस्था है, तो चित्त जब शांत हो गया तो इसी का तो दूसरा रूप है अज्ञान का नाश होना। चित्त चंचल कब है? जब माया में भ्रमित है, इधर उधर चंचल हो रहा है। चित्त का चंचल होना अज्ञान और चित्त का शांत होना ज्ञान अवस्था, समाधि अवस्था। लेकिन जब समाधि अवस्था में ज्ञान रूपी बंधन, अज्ञान रूपी बंधन का नाश हो जाता है, तो उस समय हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो चुका होता है। तो उस शुद्ध अंतःकरण में स्वयं को, हमें खुद को जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो ऐसा ही है, गुड़ खाओ और गूंगा बता नहीं सकता। तो स्वयं अनुभव हो रहा है अंदर में कि यही ब्रह्म है, यही आत्मा है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और यही सच्चा अनुभव है। बाकी सब प्रमाण कैसे? अनुमान प्रमाण है, शास्त्र पढ़ लिया, युक्तियों से, प्रमाणों से, गुरु वाक्य से, वो अनुमान प्रमाण है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो हमने भीतर में अनुभव किया शुद्ध अंतःकरण में, अज्ञान के नाश होने के बाद समाधि अवस्था में। ये आत्म अनुभव का उपदेश चल रहा है गुरुमुख से, गुरु अपने शिष्य को दे। अगले श्लोक का अनुवाद है, बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भोग तो अपने आप ही जाने जाते हैं। दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वो तो अनुमानिक ही है ना। हमें भूख लगी है, दूसरा उसका अनुमान लगा सकता है। हमें किसी बात की अपने दिमाग में चिंता है, उसे तो हम ही जान सकते हैं। तो हमारी ये जो बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, ये भूख इत्यादि का जो अनुभव है, जिसको हम अपने आप ही जानते हैं, दूसरों को जो इस बात का ज्ञान होता है वो अनुमानिक ही है। व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं इसको। कुछ वस्तुएं जिनका अनुभव स्वयं को ही होता है, उन्हें दूसरों को दिखाया नहीं जा सकता। घुटने में दर्द है, हम किसी को दिखा सकते हैं क्या? जैसे बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, भूख आदि का स्वयं को ही अनुभव होता है, इन्हें दूसरों को दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, दूसरे इनके लक्षण देखकर इनका अनुमान मात्र लगा सकते हैं। बहुत बुखार हुआ
उसके बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई, कुछ खाने को मन हुआ, खाया, तो जिसने खिलाया वो समझ जाता है कि आज इनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, आरोग्य का उसने अनुमान लगाया। इसी प्रकार ब्रह्म का अनुभव भी निजी है। जैसे जिसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसको अंदर में क्या फील हो रहा है, वो क्या अनुभव कर रहा है, वो तो उसी को अनुभव हो रहा है ना। ऐसे ही ब्रह्म का अनुभव भी हमारा अपना अनुभव है, निजी है, जिसका अनुभव व्यक्ति को स्वयं को ही होता है। दूसरे उसके लक्षणों के अनुसार अनुमान मात्र कर सकते हैं कि इसे आत्म ज्ञान हुआ है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। सामने वाला हमें आत्म ज्ञान हुआ है, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, केवल अनुमान मात्र कर सकते हैं कि हुआ है, आत्म ज्ञान हुआ है। इसी क्रम में अगला श्लोक देखिए। अनुवाद है, श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से, किनारे से ही, बाहर से ही बोध कराते हैं। जैसे वेद वाक्य हमको ज्ञान देते हैं, आत्मा का बोध कराने में सहायक होते हैं, ठीक उसी तरह से गुरु भी। विद्वान को चाहिए कि अपनी ही ईश्वर अनुग्रहित बुद्धि से, ईश्वर का अनुग्रह होता है हमारी बुद्धि पर, तो हमें गुरु की, शास्त्र की बातें समझ में आती है, उनका साक्षात अनुभव होता है। तो विद्वान को चाहिए कि अपनी ही ईश्वर अनुग्रहित बुद्धि से, यानी कि उसका साक्षात अनुभव करके, किसका, श्रुतियों का और गुरु वाक्यों का अनुभव करके इस संसार सागर से पार हो जाए। व्याख्या है, जिस प्रकार श्रुति, वेद वाक्य क्या कहता है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। जिस प्रकार श्रुति तत्त्वमसि वाक्य द्वारा व्यक्ति को ब्रह्म का परोक्ष अनुभव कराती है। परोक्ष, परे से। एक होता है अपरोक्ष, अंदर से स्वयं अनुभूति होती है। एक परोक्ष, जो शब्दों के द्वारा, दूसरे माध्यमों के द्वारा दिया जाता है, वो परोक्ष अनुभव है, वो हमारा अपना नहीं है, वो हेल्पफुल है अपरोक्ष अनुभव लेने में। तो इस प्रकार श्रुति तत्वमसि वाक्य का व्यक्ति को ब्रह्म का परोक्ष अनुभव कराती है। उसी प्रकार समाधि अवस्था में, चित्त की शांत अवस्था में, जब शिष्य को ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव होता है, वो स्वयं से अनुभव करता है अपनी आत्मा का, तो गुरु भी उसको उस समय क्या कहता है, ये तू ही है, तत्त्वमसि। तो ये भी तटस्थ अनुभव ही है। बाहर से कहा ना गुरु ने, तू यही है। गुरु तो बाहर से बोल रहा है, देखने वाला स्वयं शिष्य ही है। अनुभव तो शिष्य कर रहा है ना, देखना, दर्शन करना ब्रह्म के भीतर में, समाधि अवस्था में। गुरु इसे नहीं जान सकता कि उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। शिष्य के कहने के अनुसार ही वो कहता है कि वह तू ही है। शिष्य जैसा उसको अपना अनुभव देता है, तो गुरु भी कहता है, हाँ यही तू है, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि। शिष्य को ये अनुभव कोई दूसरा नहीं करा सकता, बल्कि स्वयं की प्रज्ञा से ही ब्रह्म का साक्षात अर्थात उपरोक्त अप्रोक्ष अनुभव होता है। अब देखो चीज इंपॉर्टेंट, शिष्य को यह अनुभव कोई दूसरा नहीं करा सकता, बल्कि स्वयं की प्रज्ञा, शिष्य की अपनी प्रज्ञा। अब ये प्रज्ञा क्या चीज है? हम सोचें शायद शिष्य की अपनी कोई चीज होगी, खुद अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त किया होगा, पर यहाँ वो कह रहे हैं प्रज्ञा का मतलब है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से जो बुद्धि हमें प्राप्त होगी। बुद्धि योग हमें ईश्वर की कृपा से मिला। जब वो प्रज्ञा हमें मिल जाती है, तो उस प्रज्ञा के माध्यम से ही ब्रह्म का साक्षात उपरोक्त, जो इसकी ऊपर अभी वाणी चली, उसका अनुभव होगा। इसी से वह संसार सागर से पार हो जाता है। इस अनुभव से शिष्य संसार सागर से पार हो जाता है।
ये प्रज्ञा, वो फिर बता रहे हैं, ये प्रज्ञा ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त हो। अब कोई कह सकता है जी ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होनी है तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। साधन तो करेगा ना साधक, क्यों करेगा साधन, वो भी हम समझ लें। देखो, हम राम राम ना जपें, मन को उसमें लगा दिया तो मन उसमें लगा है ना, चाहे उसका हमें कोई इतना बड़ा लाभ होने वाला नहीं है कि हमें अप्रोक्ष अनुभव हो जाए ब्रह्म का, पर हम किस चीज से बचे उस टाइम, जिस टाइम हमने राम 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 कहा, तो उस टाइम वो माया 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 और माया में क्या क्या वो भोग भोगना चाहता है, मन उसमें नहीं गया ना। तात्पर्य है कि जब हम कोई साधन करते हैं, कोई भी साधन, हमने नाम जप की बात करी, कुछ भी करते हैं आप साधन, तो असाधन से बच जाते हैं, गलत क्रिया से बच जाते हैं जो हमें गड्ढे में लेके जाएगी, संसार में फंसाएगी। साधन इसलिए आवश्यक है, जब हमारा साधन परिपक्व होता जाता है, परिपक्व होता है, तो ईश्वर का अनुग्रह होना स्वाभाविक है। परमात्मा भी देख लेता है ये मेरा बच्चा है। वो कह रहे हैं कि ये प्रज्ञा ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, व्यक्ति का प्रयत्न यहाँ काम नहीं आता। हमने इसलिए पहले इस बात को एक्सप्लेन करना चाहा। कभी कोई सुने कि जी व्यक्ति का प्रयत्न आया काम नहीं आता, तो बस फिर तो हार मान लेगा साधक कि मेरा प्रयत्न ही काम नहीं आता तो मैं प्रयत्न क्यों करूं। तो स्पष्ट हो गई बात कि हमें अपना धर्म फर्ज कर्तव्य जो भी है, जो गुरु कहते हैं, गुरु आज्ञा चक्र में तो हमें रहना ही रहना है और वही करना है जो हमें गुरु वचन आदेश देते हैं या हमारा मार्गदर्शन जिस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है, अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर, वो आत्मा कैसी है, अखंड, अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में ही स्थित रहे। एक बार वो सिद्धि प्राप्त हो जाए तो माना उस आत्मा का अनुभव हो जाए, तो फिर तो यही धर्म कर्तव्य बनता है ना, हमारा पुरुषार्थ बनता है कि हम फिर उसी में स्थित रहे, सदा आत्मा में फिर स्थित रहे, फिर हम माया में न जाए। व्याख्या है, आत्मा का अनुभव स्वयं को ही होता है। यदि ऊपर चला, किसी दूसरे द्वारा किया गया अनुभव उसके काम नहीं आता। ये लेन देन की वस्तु नहीं है कि एक व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करके दूसरे को ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित कर दे। ये पुस्तकीय ज्ञान जैसा नहीं है कि स्वयं पढ़कर दूसरों को सिखाया जा सके। ठीक जिस प्रकार हर्ष, विषाद, सुख, दुख, पीड़ा, वेदना का स्वयं को ही अनुभव होता है, दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता और ना ही उसका वर्णन ही किया जा सकता। अपने दुख सुख का, विषाद का वर्णन हम कर सकते हैं क्या? घुटने में कैसा दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, ये हम शब्दों में बता सकते हैं क्या? ना ही हम वर्णन कर सकते हैं कि वह कैसा है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का अनुभव किसी को ना दिखाया जा सकता है और ना ही आत्मा का वर्णन ही किया जा सकता है कि वो आत्मा कैसा होता है। जिसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है वह अपने को ब्रह्म स्वरूप ही समझकर निर्विकल्प भाव से उसी में स्थित है। जिसका काम पूरा हो गया फिर वो उसी में मगन रहता है, बाहर थोड़ी आता है उसके। ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसे पुरुष के व्यवहार, कार्य आदि में जो अंतर आता है, रहनी तो थोड़ी बदल ही जाती है ना। उसी से गुरु जान लेता है कि मेरे शिष्य को आत्मबोध हुआ है। अन्य कोई विधि उसे जानने की नहीं। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है, वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत में क्या है? जीव और संपूर्ण जगत, ये सारा संसार, ये ब्रह्म ही है। और उस अद्वितीय ब्रह्म में
निरंतर अखंड रूप से स्थित रहना, उस भाव में, उस अद्वितीय ब्रह्म में स्थित रहने का क्या मतलब है? उस भाव में कि ये जीव जगत ब्रह्म ये एक है, वो ब्रह्म ही तो जीव बना है, वो ब्रह्म ही तो जगत बना है। ये स्थिति मनस्थिति बनाने के बाद उसमें स्थित रहना ही वो कह रहे हैं मोक्ष। पहले ज्ञान को ठीक से ना समझने के कारण सब क्या समझते हैं कि मोक्ष कुछ अलग चीज होगी, मोक्ष के बाद कुछ घटना घटती होगी, कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन आ जाता होगा। लेकिन देखो वो क्या कह रहे हैं, अखंड रूप से स्थिति उस अद्वितीय ब्रह्म में, वो जो अनुभव होता है अंदर में, वही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, एक है। इस विषय में श्रुतियां प्रमाण है। कैसे जाने कि वही है जीव जगत रूप में? कैसे जाने, कैसे माने इस बात को? तो वो कह रहे हैं इस विषय में तो श्रुतियां प्रमाण है, वेद वाक्य प्रमाण है। जैसे व्याख्या में कह रहे हैं, वेदांत वाक्य है सर्वम खल विदम ब्रह्मा। क्या मतलब है सर्वम खल विदम ब्रह्मा? सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत का कारण है। क्यों? क्योंकि उसी में जगत उत्पन्न होता है और उसी ब्रह्म में जगत लीन होता है, इसलिए कहा सर्वम खल विदम ब्रह्म। ये महावाक्य है वेद का। चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। एक और महावाक्य क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम क्या अर्थ है इसका? ये जो कुछ भी तुम्हें दूर दूर तक दिख रहा है, ये क्या है? ये ईश्वर का स्वरूप है। जड़ चेतन प्राणियों वाली ये सारी सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, उसी में लिपटी हुई है, वही है। वेद वाक्य ने घोषणा कर दी, महावाक्य। इसी से ज्ञात होता है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्मी है, क्योंकि ब्रह्म के सिवा अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि वही बना है ये सब कुछ। फिर जगत की रचना ब्रह्म के सिवाय अन्य किससे हो सकती है? जगत की रचना उसी ने की है। इसलिए उस ब्रह्म में निरंतर स्थित रहना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है जहां जाया जाए। देखो हमारे ब्रह्म को दूर कर रहे हैं। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है जहां जाया जाए, बल्कि क्या है मोक्ष? ब्रह्म भाव में लीन रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म भाव में लीन रहना ही मोक्ष है। आज बहुत अच्छे से समझाया मोक्ष का तात्पर्य क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।